हाय दोस्तों, कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि मुझे मेरी कंपनी में सैलरी कम मिल रही है और मेरे कलीग्स को, मेरे फ्रेंड्स को मुझसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि आपके जूनियर को आपसे ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है। दोस्तों, क्या कभी आपने आपकी रियल मार्केट वैल्यू चेक की है? दोस्तों, लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबल बनने के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं आप वहाँ पर कुछ साल स्पेंड कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और उसके बाद अपनी जॉब चेंज कीजिए। ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। जॉब चेंज करने से आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको हाई सैलरी मिलेगी। फिर इसके साथ ये होता है कि आपको वहाँ पर न्यू जॉब में न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के लिए मिलेगी, जिससे आपको न्यू एक्सपोजर मिलेगा। जब कभी भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो आप अपने इंटरव्यू में अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। और आज की वीडियो इसलिए भी बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको हाउ टू नेगोशिएट ऑन ए हायर सैलरी, इसके बारे में बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंगेजिंग भारी भरकम टिप्स देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद हम पूरी गारंटी के साथ आपको दावा करते हैं कि जब कभी भी आप इंटरव्यू दोगे तो आपको सैलरी बढ़कर ही मिलेगी। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी आपको इंटरव्यू का कॉल आए तो इंटरव्यू को जाने से पहले आप अपने रिज्यूम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि रिज्यूम से गो थ्रू करने के बाद आपको अपने बारे में पूरा फिर से पता चल जाएगा। ख़ास तौर पर आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने आपके रिज्यूम में कितना एक्सपीरियंस कोट किया है उसे वो भी देख लीजिएगा। इंटरव्यू के दौरान आपको अपने इंटरव्यूअर के सामने गुड बॉडी लैंग्वेज पेश करनी है, अच्छा आई कांटेक्ट बनाकर रखना है और इंटरव्यू के दौरान हल्की सी फ्रेंडली स्माइल भी अपने चेहरे पर रखनी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस झलके। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इंटरव्यू फेस करना है दोस्तों। इसके साथ साथ इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चंस पूछे तो पूरे अटेंशन के साथ आपको उसके क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है और कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने रिप्लाई को देना है। ये तो होगा इनिशियल प्रिपरेशंस कि आपको इंटरव्यू में अपने क्वेश्चंस को कैसा फेस करना है, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज रखनी है, किस तरीके से आई कांटेक्ट देना है, हल्के से चेहरे पर स्माइल रखनी है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने पेश करना है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिस इंडस्ट्री में या जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहाँ का सैलरी स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो आप ऑनलाइन सर्वे के थ्रू भी उस कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हो, जैसे ग्लासडोर, पे स्केल, लिंक्डइन। ये वो ऑनलाइन टूल है जिनका यूज़ करके आप वहाँ के कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन में इन वेबसाइट्स की लिंक दे रहे हैं, इन्हें ब्राउज करके आप कंपनी के सैलरी का स्टैंडर्ड का और स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हो। साथ ही साथ आप कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट को भी ब्राउज कर सकते हो या जॉब पोस्टिंग के बारे में जब भी आपको जॉब की पोस्टिंग आती है या जॉब का मेल आता है या आपको उस जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसमें भी सैलरी का स्ट्रक्चर या स्टैंडर्ड मालूम होता है दोस्तों। इसके साथ साथ आप उस इंडस्ट्री में या उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को लिंक्डइन के थ्रू भी कनेक्ट होकर वहाँ का सैलरी का स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हो। आप बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो और सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू के दौरान आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि अपनी स्किल्स और अपने अचीवमेंट्स इंटरव्यूअर के या एम्प्लॉयर के सामने पेश करें। जब आप अपनी क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर को बताते हो तो उसे लगता है कि आप एक बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हो। जब आप अपना अचीवमेंट एम्प्लॉयर को बताते हो तो वो उससे इंप्रेस हो जाता है और इस तरीके से आप दूसरे कैंडिडेट से आगे निकल जाते हो। अपने अचीवमेंट एम्प्लॉयर को बताने से उसे लगता है कि उस रिक्वायरमेंट के लिए या उस जॉब के लिए आप एक पर्टिकुलर और एक बहुत ही आइडियल कैंडिडेट हो। जब आप इंटरव्यू के दौरान एम्प्लॉयर को अपनी स्किल्स और अचीवमेंट बताओगे तो अपनी स्किल्स और अचीवमेंट को इस तरीके से बताओ कि जो कि जॉब से रिलेटेड हो और कोशिश करो कि अपने एक्सपीरियंस को एक स्टोरी के फॉर्म में बताओ ताकि वो बहुत इंगेजिंग लगे और इंटरव्यू बोरिंग ना लगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो। इस वीडियो के ज़रिए सबसे खास बात जो आज हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि इंटरव्यू के दौरान सैलरी डिस्कशन के लिए एक राइट टाइम के लिए वेट कीजिए। इंटरव्यूअर जब आप में इंटरेस्ट दिखाने लगे और ऐसा लगे आपको कि इंटरव्यूअर मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, मेरे बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपनी सैलरी का डिस्कस करें। इंटरव्यूअर को सैलरी डिस्कशन में लीड लेने दो दोस्तों, और कभी भी अपने तरफ से सैलरी का डिस्कशन बिल्कुल स्टार्ट मत करो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर डायरेक्टली अपने तरफ से सैलरी का पूछ लेता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। इंटरव्यू के बीच में आपको पूरी कोशिश करनी है कि जिस
वैकेंसी या जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके लिए आपको फुल एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म इंटरव्यू पर शो होना चाहिए। आपको बीच बीच में कंपनी की बहुत सारी पॉलिसीज़ को भी एडमायर करना है, अपना ईगरनेस इंटरव्यूअर को दिखाना है और आपको ये दिखाना है कि आप किस तरीके से कंपनी के गोल्स और मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो और पूरी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और टोन के साथ इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ आप इंटरव्यूअर से कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ सकते हो और इंटरव्यूअर को ये बता सकते हो कि किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस या आपका नॉलेज या आपकी एक्सपर्टीज उनके फ्यूचर प्लानिंग, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में काम आ सकते हैं। इंटरव्यू के बीच में जब आपको लगे कि अब ये राइट टाइम है सैलरी डिस्कशन करने का, तो अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूअर के सामने क्लियरली रखें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में, और अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन को न्यूमेरिकल रेंज में बताने की कोशिश करें, ना कि कोई एक पर्टिकुलर फिगर बताएं। न्यूमेरिकल रेंज में आप अपने सैलरी एक्सपेक्टेशन को इस तरीके से बता सकते हैं जैसे 5 लाख to 6 लाख पर एनएम, 11 लाख to 12 लाख पर एनएम। इस तरीके से आप अपने सैलरी को बताकर इंटरव्यूअर को एक रेंज दोगे और उस रेंज के बीच में इंटरव्यूअर हो सकता है कि आपके सैलरी के लिए कन्विंस हो जाए। जब सैलरी की डिस्कशन चल रही हो तो उस वक्त सैलरी के अलावा और क्या बेनिफिट्स और बोनसेस आपको मिलने वाले हैं ये भी डिस्कस कर लेना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, जैसे परफॉर्मेंस बोनस, एनुअल और ईयर एंड बोनस, हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट, एडिशनल वैकेशन पे, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन। ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लेना इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, जब आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन इंटरव्यूअर को बता दो तो आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि इंटरव्यूअर आपको एक काउंटर ऑफर देगा। आप अपने सैलरी निगोशिएशन के दौरान लोवेस्ट एक्सेप्टेबल लिमिट अपने माइंड में तय कर लीजिए ताकि आप प्रॉपरली निगोशिएट कर सके। एक लिमिट तय कर लेने के बाद अपने माइंड में आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे इस लेवल तक के नीचे तक आना है और इसके नीचे अब सैलरी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से भी आप प्रिपेयर्ड होकर इंटरव्यू में जा सकते हो। अगर आप इंटरव्यूअर के जरिए दिए गए ऑफर से खुश नहीं है तो आप उसे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं थोड़ा सोच कर बताता हूँ। ऐसा करना भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इंटरव्यू के लास्ट में स्माइलिंग फेस के साथ एक सिंपल सेंटेंस जैसे थैंक यू सर फॉर टेकिंग टाइम टू इंटरव्यू में टुडे, ये कहना बहुत काफ़ी होगा। इंटरव्यू के बाद 24 आवर्स के अंदर आप इंटरव्यूअर को या एचआर को एक थैंक यू मेल दो जिससे आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी टिप्स जो आज हमने डिस्कस की है ये अगर आप अप्लाई करते हो तो इस बात की ज़्यादा चांसेस है कि आपको सैलरी बढ़कर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।